भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। इसलिए आप अतीत में नहीं लौट सकते और ना ही शुरुआत को बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने वर्तमान से नई शुरुआत कर सकते हैं और भविष्य को बदल सकते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो बातें तो सभी से कर लेते हैं लेकिन भरोसा किसी पर नहीं करते। इसीलिए हमें एक उसूल रखना चाहिए, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर हम गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते तो हमारी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो हमें लोगों को उनकी ही भाषा में समझाने में सक्षम बनाए। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जहां हम अपने हर दुख और शिकायत को साझा कर सकें। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने किसी का प्यार पाने के लिए तरस महसूस किया हो। कहते हैं वक्त बहुत तेज चलता है, लेकिन कभी किसी का इंतजार करके देखो, वक्त कितना धीमा चलता है यह एहसास हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी न किसी की कहानी में आप बुरे ही होते हैं। यही तो जिंदगी है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती और मौत की गारंटी हर पल रहती है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए हमें खुद को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्वयं पूरा कर सकें। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हम सफर कोई नहीं हो सकता। नियम बनाकर आज का काम आज ही करने वाले लोग एक दिन पूरी दुनिया पर राज करते हैं। लेकिन आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी में गर्व महसूस करते हैं। इंसान बनने के चक्कर में लोग महान बनना भूल जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जिंदगी कब सितम बन जाती है यह पता ही नहीं चलता। खुशी का पता तब खो जाता है जब मोहब्बत की तकदीर हमारी बारी आने पर अधूरी रह जाती है। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, पर अक्सर हम गलत लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद उसे छक लेना चाहिए, क्योंकि अगर वह हमें अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं और इसे बार बार करें, इससे आप खुशी से भर जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब आपका खुद पर पूर्ण नियंत्रण होगा तो आप उस क्षमता को प्राप्त करेंगे जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो डरता नहीं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं वह महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। जब तक आपको यकीन न हो कि आप सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर काम कर रहे हैं, तब तक समय की बर्बादी महसूस होती है। याद रखें, पैसा एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है, इसलिए उसे बचाएं और उसका सही उपयोग करें। सफलता पाने के लिए आपको बहुत ज्ञानी या दिव्य होने की जरूरत नहीं है, बस एक स्पष्ट उद्देश्य और संरचना होनी चाहिए। इसलिए जीवन में चुनौतियों का सामना करने से ही आप आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी नए अवसर का सामना करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तभी आपको नई राहें दिखती हैं। सफल होने के लिए आपको बहुत गुणवान होने की जरूरत नहीं है, बस एक मजबूत योजना और सपने की आवश्यकता होती है। याद रखें, असली प्रतिस्पर्धा आप खुद से कर रहे हैं, न कि दूसरों से। रिश्ते और प्रेम में सम्मान आवश्यक है, बिना सम्मान के प्यार केवल चुभन है। काम शुरू करने से पहले वह मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार कर लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अब खामोशी में भी सुकून मिलने लगा है। हर किसी को जवाब देने का सिलसिला खत्म हो गया है।
लेकिन याद रखें, चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ते हों या दिल हो, जब ये टूटते हैं तो बहुत चुभते हैं। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है साहब, जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की? ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हंसती है? घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डूबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कश्मकश जिंदगी में। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती निम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा तुम उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुक कर चल रहा हो तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़ कर चल रहा हो तो मतलब है कि वह नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत को भी शैतान बना देता है और नर्मता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के हाथ की रेखाओं पर विश्वास करना बेईमानी है, क्योंकि असली किस्मत तो आपके खुद के हाथों में होती है। किस्मत की सबसे बड़ी आदत यही है कि जब पलटती है तो सब कुछ बदलकर रख देती है। खुशकिस्मत वही होते हैं जो किसी के लिए खास बनने की चाह रखते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है। इसलिए जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। आपकी कमियों को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ उनका फायदा उठाना जानते हैं।
आजकल सच बोलना तो दूर की बात है, सच सुनना भी किसी को पसंद नहीं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हें रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वाले पर रोने वाला 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। भूलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। करते हैं वो मेरी खामियों की बयान, जैसे खुद के किरदार में वो फरिश्ते। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक से मांगो तो आपको 1000 मिल जाएंगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है। 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन वो खत्म हो जाती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना दिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उसे पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी कुछ बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपने राज्य नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नीयत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ते। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा कसूर हालात पर डाल देते हैं। मेरे शब्दों को इतना गौर से मत पढ़ा कीजिए जनाब, थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इंसान खुद रुपयों के लिए जितना गिरा देता है उतना कभी नहीं गिर सकती। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, वह लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। जो इंसान हंसते हुए आपको गलत बातें बता दे, उसे कभी हद से ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि वह दिल का अच्छा होगा, दिमाग का नहीं। जीवन के किसी भी मुकाम पर कभी आप हार मत मानना, चाहे किसी भी कीमत पर। अगर कुछ है तो कोशिश करते रहना। जिंदगी में कभी भी किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलना नहीं चाहिए। जिंदगी में आपको अपनी मेहनत को ही सबसे बड़ा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत कभी झूठ नहीं बोलती। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य भगवान को अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं,
किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। चाहे किरण सूर्य की हो या आशा की, वह जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होती है। अकेले चलना मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया गया हर कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, वह कठिनाइयों से लड़ते हुए अंततः सफलता प्राप्त करेगा। किसी को हर समय याद करने के लिए मजबूर मत करो, बल्कि चुप रहो और देखो कि आपकी अहमियत कितनी है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते, और अगर बात करने की चाहत उधर से भी ना हो तो खुद भी बात करने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनकी रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। जीवन में किससे कब और कितना बोलना है, ये समझ लेना ही जिंदगी को सार्थक बना देता है। कभी कभी कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, न परिवार न दोस्त, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत ही आपके साथ होते हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल करना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे हर चीज देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। जहां संस्कार न हो, वहां नस्ल अक्सर खराब हो ही जाती है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन जिंदगी का सच यही है कि रिश्ते ही असली धरोहर हैं। मन में जो हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बढ़ते हैं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, और जब निकलो तो जुबान पर काबू रखो। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को बर्बाद कर देती है। खुद का मान अगर चाहो तो दूसरों का भी मान रखना चाहिए। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी दुखी नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा खुशनसीब कोई नहीं होता। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों से। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में ही आपके चाहने वालों के असली चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन पूरी किताब को मत खोना। यह कलयुग है, इसमें किसी को उसकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि लोग सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सलाह तभी दो जब कोई मांगे, क्योंकि लोगों को समझना मुश्किल हो गया है। जो सच है उसे जानने के लिए उन्हें खुद ही ठोकरें खानी पड़ेंगी। अंततः सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। जीवन में सुखी रहने के लिए दूसरों के कार्यों और उनके पीछे के कारणों में उलझने से बचें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके मन की शांति और आपकी खुशी बनी रहेगी। यही जीवन की सच्ची समझ और मार्गदर्शन है जो हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में खोजता फिरता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह सुगंध उसके भीतर से ही आ रही है। इसी तरह हम भी बाहरी दुनिया में खुशी और संतोष की तलाश करते हैं, जबकि वे हमारे अपने भीतर ही होते हैं। यह स्थिति उस कुत्ते के समान है जो हड्डी चबाते चबाते अपने दांतों से खून निकाल लेता है और सोचता है कि वह खून हड्डी से आ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह रक्त स्वयं उसी का होता है। हम भी अपने भीतर से उपजी भावनाओं को बाहरी चीजों में देखने की कोशिश करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो यह खुशी हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो वह उदासी भी भीतर से ही आती है। बाहर की दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन सुख और दुख हमारे आंतरिक संसार के ही हिस्से हैं। अगर हम यह समझ लें कि हमारी खुशी हमारे भीतर ही छिपी है, तो फिर हम कभी भी बाहरी संसार में उसकी खोज में भटकेंगे नहीं। वास्तव में यह भटकाव ही हमें हमारे भीतर की खुशी से दूर करता है। जीवन की सच्ची समझ यह है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसका स्रोत हमारे भीतर ही है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर सकते हैं, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यही वह आत्मज्ञान है जो हमें स्थायी सुख की ओर ले जाता है और हमें बाहरी संसार की अस्थिरता से मुक्त करता है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के साथ कहीं जा रहा था, जब उसने मजाक के तौर पर एक गरीब मजदूर के जूते छिपाने की बात कही, लेकिन गुरुजी ने उसे समझाया कि मजाक की जगह मदद करना बेहतर है। उन्होंने जूतों में सिक्के डाल दिए। मजदूर जब लौट कर आया तो उसने जूतों में सिक्के पाए और ईश्वर का धन्यवाद किया। शिष्य ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है, न कि उनका मजाक उड़ाने में। यही सच्ची खुशी है जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना यह सोचे कि उन्हें पता चलेगा या नहीं। धर्म कर्म से होता है, और कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। इस संसार में सच्ची खुशी और संतोष उसी में है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी आत्मा को कर्म और धर्म से जोड़ते हैं। हे कृष्ण, इस संसार में आपके जैसा समझने वाला और कौन है? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है, लेकिन आप तो सच्चे मार्गदर्शक हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना है यह महाभारत बताती है, और जीवन को कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से मत करो, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो, क्योंकि यही वे तत्व हैं जो जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग हों तो उसका मंजिल से भटक जाना निश्चित है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, वे स्वतः नहीं होते। श्री राधा ने श्री कृष्ण से प्रेम का असली मतलब पूछा तो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं होता। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी यही है कि अपने मन से इच्छाओं का बोझ हल्का कर दो और अपने दिल को अपने काम पर लगाओ, न कि उसके इनाम या परिणाम पर। यदि आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म और साहस। इसलिए जीवन में जो भी करो उसे सही भावना से करो और अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि कर्म करना वास्तव में
कर्म न करने से बेहतर होता है। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह आगे भी तुम्हारा साथ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तभी हम बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। क्रोध जो बुद्धि का नाशक है, हमारे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास हर समय करना चाहिए।